बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन के पकोड़े। इसके लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए, नमक 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून, रोस्टेड जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून भरकर, चाट मसाला 1 टीस्पून, 3 कप बेसन, बोनलेस चिकन जिसको मैंने बेसिक मैरिनेशन कर ली थी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें। मैंने चिकन टेंडर्स के ये 4-5 पीसेस काट लिए हैं। एक बड़ा टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, एक तो सब्ज मिर्च, 3-4 स्टेम्स पुदीने की और एक छोटे साइज का आधा बंच सब्ज धनिया, आधा कप कटा हुआ सब्ज प्याज और एक मीडियम साइज का प्याज और फ्राइंग के लिए ऑयल। सबसे पहले बेसन को छान लें ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो और फिर सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें सब्ज प्याज, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और पुदीना बारीक काट कर ऐड कर दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें। टमाटर और प्याज भी चॉप करके डाल दें। चिकन भी छोटे पीसेस में काट कर साथ ही ऐड कर दें। अब इन सारी चीजों को बगैर पानी डाले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिकन और नमक मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजें मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लें। अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि बेसन कम है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें ऐड करने के बाद सही अंदाजा होता है कि बेसन और चाहिए या नहीं। पानी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। सारी वेजिटेबल्स का पानी जब रिलीज होगा तो ये ज्यादा लूज हो जाएगा। पकोड़े बनाने से पहले आप देखें कि अगर बैटर ज्यादा थिक है तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। बहुत ज्यादा सख्त और थिक बैटर से भी पकोड़े अच्छे नहीं बनते। बस इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब इसे 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ऑयल जब मीडियम गर्म हो जाए तो आप पकोड़े डालना शुरू करें। जब पकोड़े की साइड्स पर बबल्स आने लगे तो इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। बस ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, उससे पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। एक बैच में इतने ही पकोड़े डालें जो आप इजीली पलट सकें। जब ये पकोड़े पकने लगेंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे ऑयल के। आपको नज़र भी आ जाएगा कि गोल्डन हो गए हैं, तो आप इनको फिर पलट लें। ये बिल्कुल ऐसे लाइट गोल्डन कलर के होने चाहिए और आप फिक्र नहीं करें कि चिकन पक जाएगा। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। जब दोनों तरफ से ऐसा कलर हो जाए तो इनको पेपर टॉवल के ऊपर निकाल दें ताकि इनका एक्सेसिव ऑयल है निकल जाए। पकोड़े निकालने के बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दें और फिर दूसरा बैच डालें। उसके बाद फ्लेम को मीडियम पर कर लें, अदरवाइज ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पकोड़े ऊपर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह सारे पकोड़े बना लें। ये देखें चिकन कितना अच्छा पक चुका है अंदर से भी। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चिकन की वजह से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होते हैं। चिकन के मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। इनको पुदीने की और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे।